Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये इस वक्त अब हमने होटल छोड़ा है और अब हम जा रहे हैं रिचमंड में थोड़ी सी सैर सपाटा करने। देखते हैं कि हम रिचमंड की सड़कें कैसी हैं, यहाँ के जो म्यूज़ियम्स हैं उनको देखते हैं और देखते हैं कि इस शहर की जो बाकी डाउनटाउन है, जो इसका अंदरूनी शहर है जिसे कहते हैं, वो कहता है कैसा है। तो लेट्स मूव ऑन। और ये हमारा होटल की आपको यहाँ से वो नज़र आ रहा होगा, ये हमारा होटल जिसमें हम ठहरे थे और अब हम चलते हैं। चलिए जी दोस्तों, इस वक्त हम हैं वर्जीनिया में और देखिए कितनी ग्रीनरी है ये सारे वर्जीनिया में। इसकी दोनों अतराफ कैसे जनाब जो हैं वो हरे भरे दरख्त हैं और लश ग्रीन जिसे कहते हैं, मज़ा आ गया। और कैसी घनी जिसे कहते हैं रोड है, चारों तरफ छोटी रोड्स बड़ी रोड्स, अगर आप देखें तो हर तरफ ये निकल रहे हैं। इस वक्त हमारा सफ़र है टुवर्ड्स, हम फाइन आर्ट्स म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत जो दोपहर, तो आज थोड़ी सी गर्मी भी है, लेकिन जब आपने कुछ करना हो, जब वो मंजिल पे पहुंचने की अगर जुस्तजू रही, पहुंचेंगे कैसे देखना, रास्ता निकाल के, शायद यही कहता है। और अब हम भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और देखें तो पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं। वर्जीनिया का स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम लगता है मुझे, तो कुछ ये लगता है कि बड़ा कलर्ड सी एरिया है कुछ। हम रिचमंड के डाउनटाउन के करीब तर होते जा रहे हैं। क्या खूबसूरत ये तरीके से यहाँ पे ये सारी, ये देखिए यहाँ पे फर्नीचर के आपको बड़े स्टोर मिलेंगे हर तरह के। और बड़ा ही, मुझे वहाँ से ईस्ट कोस्ट में ही हम हैं, लेकिन मैरीलैंड की निस्बत इधर मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी थोड़ी स्लो है। वो जो हमारी DMV एरिया को वर्जीनिया लगता है वो डिफरेंट है, ये शहर डिफरेंट है। रिचमंड जो है ये बहुत कंट्री साइड की तरह का, जैसे देहाती सा माहौल होता है उस तरह का कुछ लग रहा है। डॉक्टर्स इधर काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी, देसी कम्युनिटी बहुत है जो डॉक्टर्स हैं इधर। रात भी हमारी मुलाकात हुई थी और काफ़ी लगते थे। ये देखें, ये घर बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान के घर हों, वो जो पुराने ज़माने में पाकिस्तान में घर बना करते थे। यही दूर से नज़र आ रहा था म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यही है म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स। तो अभी हम इसमें चलते हैं, काफ़ी बड़ा लग रहा है ये मुझे से। और इधर काफ़ी म्यूज़ियम्स हैं और भी हैं। ये पूरा एरिया सामने रेजिडेंशियल है और ये है वर्जीनिया म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ये वो है वर्जीनिया हिस्टोरिकल सोसाइटी। ये सारी म्यूज़ियम्स की ही जगह है। और इधर ये जो मैं कह रही थी ना, ये वाकई ये देखने के काबिल है ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे वो सारा जो आप ये देखें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे ये यादगार बनी हुई है जिसमें कि वो जब जंग के बाद के सूरत थी। और ये है बेंजामिन विकफॉल का ये कोई शो हो रहा है जो कि उसका है, वर्जीनिया म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें अभी हम आए हैं और ये जिसका मैं दिखा रही थी आपको दूर से। वर्जीनिया रिचमंड के इलाके में आप जाएं तो मुझे भी ये इत्तेफाक हुआ कि किन इलाकों को मुझे देखना चाहिए। और मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा कि यहाँ के जो म्यूज़ियम्स हैं वो यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस हैं। आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर आपको गार्डन म्यूज़ियम मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आपको अमेरिका का सबसे बड़ा
जो फाइन आर्ट्स का म्यूज़ियम है, आर्ट्स का म्यूज़ियम है, ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जो यहाँ पर मौजूद है। और इसको भी देखना बहुत अच्छा है। इत्तेफाक से आज चूँकि बंद था, लेकिन ये देखना भी एक काबिल दीद है। अब इस वक्त हम इधर सब आए हैं। जो ये है, ये इन्होंने म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स की यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रक भी खड़ा है, जिसमें कि इनके शोज़ भी होते हैं और आते हैं। और इसके सामने ही यहाँ पे है म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये इसके अंदर गालिबन और भी होंगे सारे मामलात। तो देखते हैं अंदर इसके क्या क्या है, वो देखें। यहाँ पे हिस्टोरिकल चर्च भी है उसी साइड पे। और वो वहाँ पे आपको पीछे जो इमारत नज़र आ रही है वो है हिस्टोरिकल चर्च। और ये आमने सामने विलेज जिसे कहते हैं वो बनाया हुआ है, जिसमें ये तमाम म्यूज़ियम्स बने हुए हैं। जब आप विज़िट करें तो हिस्ट्री एंड कल्चर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आज इत्तेफाक से वो म्यूज़ियम तो आज बंद था, लेकिन हम दूसरी तरफ चलते हैं ताकि हम ये पूरा आपको पीछे से सब दिखा सकें। तो अब चूँकि इत्तेफाक ऐसा है कि मंडे को काफ़ी म्यूज़ियम्स यहाँ पे बंद भी हैं, फिर किसी वक्त इनको अंदर से भी देखेंगे। लेकिन एक आपको झलक दिखानी थी कि यहाँ पे किस तरह सब एक वो ही पुराने स्टाइल का आपको माहौल मिलता है कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम एक ही जगह के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है, अगर आप देखें, ये क्रिस्टो रॉय चर्च ये बिल्डिंग है। इसकी भी हिस्टोरिकल वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी हिस्ट्री देखें बहुत है। मुझे तो ये घर भी बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल के घर जो सामने हैं, इनके वरांडास देखें और ये पूरे बने हुए हैं। ये भी उसी ज़माने की इमारतें हैं जिनको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, तमाम इमारत को। और बड़ी ठंडी धूप तो बहुत चिलबिलाती है, लेकिन इस वक्त ये ठंडी सड़क का नज़ारा दे रहा है। और इधर से अगर आप सारा ये देखेंगे तो आपको ये सब नज़र आ रहा है कि तमाम म्यूज़ियम एक ही ब्लॉक में सबके पास पास हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएं तो ये यहाँ पे सेमेट्रीज भी हैं, यानी कि कब्रिस्तान जो सिविल वॉर के ज़माने से पहले के कब्रिस्तान है, वो भी आपको हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ रिचमंड, यानी कि रिचमंड की जो एक तारीख़ी हवाला है उसको देखने का मौका मिलेगा। तो चलते जाएं तो आपको शहर से थोड़ा सा हट के, यानी डाउनटाउन से थोड़ा सा हट के आपको वर्जीनिया स्टेट कैपिटल की बिल्डिंग मिलेगी, जो कि थॉमस जेफरसन ने बनाई। उस बिल्डिंग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा वाइट हाउस नुमास ये बिल्डिंग थी। इसको 1785 से 1788 तक बनाया गया। बागों की, पार्क्स की बात करूं तो रिचमंड बैटलफील्ड पार्क भी देखने के काबिल है। इसी तरह अमेरिकन सिविल वॉर की जो म्यूज़ियम है वो भी यहाँ पर देखने वाला है। यानी आप देखिए कि यहाँ पर ये चीज़ें, सिविल वॉर म्यूज़ियम यूँ है कि खुले में आपको पूरे जो जंग के उस वक्त ज़माने में इस्तेमाल हुई जो चीज़ें वो भी डिस्प्ले की गई हैं। और बाकी मांदा उसमें तमाम इसी से सिविल वॉर से मुतालिक जो भी आपको हिस्टोरिकल उसकी पूरे वहाँ पे तारीख़ी हवाले मिलेंगे। रिवर जेम्स जो यहाँ का सबसे बड़ा दरिया है, वो शहर और पूरी इसके गिर्द घूमता है और इसके गिर्द ही ये तमाम इमारतें ऊंची हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक ग्रैंड गूगल कप, यानी कि एक पत्थर का बना हुआ एक कप, और उसके साथ आपको नीचे उसका बेस भी मिलेगा। और ये एक बड़ी खूबसूरत सा इसका एक इम्पैक्ट आता है जब पानी चलता है इसमें, तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा, ये देखने के काबिल है। तो ये था जनाब ग्रैंड गूगल, जो देखने के लिए आपको रिचमंड ही जाना पड़ेगा। इजिप्शियन बिल्डिंग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप देखें तो इसको 18वीं सदी में इसको बनाया गया, और ये जो है तकरीबन नेपोलियन के दौर की तस्वीर खींचता है। ये उसी ज़माने का है
जिस वक्त नेपोलियन का दौर था, और ये उसी आर्किटेक्ट को शो करता है। को वक्त मिले तो मैं तो ज़रूर गई थी एवरग्रीन सेमेटरी यानी कि कब्रिस्तान, और ये 1800 में ये भी बना, और यकीन मानिए 1891 में गालिबन इसको बनाया गया। हाँ, कैसे मैं जिक्र ना कर सकूं द मार्केल बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक आप ये देखेंगे कि कुआं है, कुआं नुमा सी बिल्डिंग है जो कि ऊपर साइंस म्यूज़ियम के अगर थोड़ा सा परे आप जाएं तो उसके साथ ही आपको एक राउंड यानी कि दायरा शक्ल की एक बिल्डिंग मिलेगी, और वो भी देखने के काबिल है। तो ये थी जनाब मार्केल बिल्डिंग, और अब हम आगे चलते हैं। और ये पूरा डाउनटाउन है जो सामने नज़र आ रहा है, सब ये इमारतें, और यही गालिबन यहाँ की बड़ी इमारतें हैं। तो पीछे भी हमारे इस तरफ भी अभी हम वर्जीनिया के कैपिटल रिचमंड में है, और यहाँ पे भी मुझे बहुत ही पुरानी इमारतें, ऊंची नीची सड़कें और ब्रिजेस और वो सब नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से हम हैं ये बड़ी ऊंची इमारतों में, हाई रेज बिल्डिंग्स का ये इलाका है जहाँ पे इतनी तो ऊंची नहीं है, ना न्यूयॉर्क जितनी ऊंची है और ना ही और बड़े शहरों जितनी, लेकिन है थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा ऊंची इमारतें नहीं है यहाँ पे। बस पुराने जमाने की वो जालियों वाले सलाखों वाली खिड़कियाँ, वो तमाम आपको इधर नजर आएंगे। ये इधर का डाउनटाउन है, ये वही जमाने की सिविल वॉर्स के दिनों में यहाँ पे पूरा बदर का सामान था। यहाँ से हमें 9 आबादियात कॉलोनिज्म का खात्मा हो गया और फिर आज़ादी। यहाँ भी जरूरत थी अपने आप को आज़ाद करवाना था यहाँ के लोगों अमेरिकन, क्योंकि कॉलोनीज पूरी दुनिया में जैसे बनी थी, तो यहाँ पे भी उन्हीं कॉलोनीज का कब्जा था जैसे। और ये हम रिचमंड के डाउनटाउन में हैं, और ये देखें यहाँ पे तमाम आपको इसकी इमारतें नज़र आएंगी। और ये जनाब वो म्यूज़ियम जो है ये उसकी साइड है, और ये देखें ये पूरा म्यूज़ियम है। यूं ही गाड़ी जाती है और यहाँ तक ये सड़क है। आप अगर देखें वो देखें इसका वही कच्चा, इन्होंने वही पत्थरों से चल के आओ तो मेरे घर तक आ सको, बस पत्थरों पे चल के हम पो म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। और मेरे अभी मैंने कोशिश की और यहाँ पे हम पो म्यूज़ियम में पहुँच गए। अगर आप देखेंगे तो नीचे सारे जो हैं वो पत्थरों का पूरी रोड बनी हुई है, और आगे है पो म्यूज़ियम की एंट्रेंस हियर, ये निशान बता रहे हैं। और ये देखिए तो आपको मालूम है कि मुशायरे के अलावा मेरी इधर सबसे बड़ी अट्रैक्शन पो म्यूज़ियम थी, यानी कि पोइट्स का म्यूज़ियम, राइटर्स का म्यूज़ियम। तो ये आपको बताती चलूँ कि आज चूँकि मंडे है और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं मुख्तलिफ़ दूसरे म्यूज़ियम्स को भी देख सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज चूँकि पीर का दिन है, मंडे है, और आज इधर छुट्टी होती है म्यूज़ियम्स की, और इसलिए लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ पो म्यूज़ियम के सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एक गार्डन है जहाँ पर
मुख्तलिफ आपको इसकी लोकेशंस और इसके मुख्तलिफ गेट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे 1809 से 1849, यानी आप ये देखिए कि 40 बरस की सिर्फ मुख्तसर ज़िंदगी जो एडगर एलन पो की थी, और उन्होंने इसमें कितना काम कर लिया कि वो एक पोइट थे, क्रिटिक थे, वो नक्काद होने के अलावा वो जर्नलिस्ट भी थे और मिस्टीरियस राइटिंग्स भी लिखते थे, अफसाने लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे। और फिर ये देखिए कि मुख्तलिफ राइटर्स ने और मुख्तलिफ आपकी एसोसिएशंस ने ऐसा किया कि उनकी ज़िंदगी के तकरीबन 50 बरस बाद एक ऐसी एसोसिएशन बनाई कि उनका एक मॉन्यूमेंट क्यों ना बनाया जाए। तो उसी घर को जिसमें वो रहते थे, उसी घर को उन्होंने एक म्यूज़ियम की हैसियत दी। और आज ये म्यूज़ियम जो है, आप ये समझिए कि रिचमंड क्या, इस वर्जीनिया का ये पहला मॉन्यूमेंट था जो राइटर्स के लिए था। और अब यहाँ पे पोइट्री कॉन्टेस्ट भी होते हैं, एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोइट्स के नाम से भी इस के अंदर इसके बहुत से कॉन्टेस्ट होते हैं। और अगर किसी को दिलचस्पी हो तो उसके लिए ज़रूर इसमें हिस्सा लिया जाना चाहिए। आप ये देखें कि इसमें इनकी मुख्तलिफ इस्तेमाल की, जो लास्ट टाइम उन्होंने वेस्ट कोट और सॉक्स पहनी है, जिसकी तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इन्होंने पहनी और ये भी यहाँ पे रखी गई। और मुख्तलिफ उनके स्टैचूज़ और उनकी तस्वीर और उनकी पोइट्री के ट्रांसलेशंस भी, और उनके हाथ के लिखे हुए लेटर्स और उनके हाथ के लिखे हुई जो स्क्रिप्ट है वो भी अंदर मौजूद है। तो जनाब अली, जो आज तक हम हल नहीं कर सके कि वो किस बीमारी से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, एडगर एलन की, अब ये भी नहीं मालूम हो सकता। लेकिन चूँकि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद खुदकुशी की, लेकिन आपको पता है बीमारियां जो थी उस ज़माने में बहुत आम थीं और इलाज जो थे वो बहुत मुख्तसर थे। हो सकता है कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हुए हों। अब हम गुड बाय करते हैं रिचमंड को। तो ये बताती चलूँ कि ये वर्जीनिया जो है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन रिचमंड जो है उसकी एक अपनी हैसियत है। तो रिचमंड मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। अब उम्मीद है कि हम अपने इस सफ़र को आगे जारी रखेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और इसको शेयर भी करें और कमेंट भी कीजिए, और मैं आपको ताकि दूसरी जगहों पे आपको अपने साथ लेके चलूँ। आज बड़े मज़े का दिन है कि आज हमारी बेटी ने, अरूबा ने, ये बनाया। सबसे खुशबू जो है ना इसका अरोमा इतने मज़े का है क्या कैन नॉट टेल यू। और ये लोग खाना भी सारा फूड लेके आए हैं, और इस वक्त बाबा और अरूबा दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं इनको सेट करने की, और खाना अब लगने लगा है और इंशाल्लाह हम खाना खाने लगे हैं।